हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर कंटिन्यूस में चल रहा है क्लास, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। साथ साथ में क्लास में फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है जी। जो हमारा इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आप साथ साथ में देख सकते हो। क्लास अगर आपको ऐसे ढूंढने वीडियोस देखने वगैरह में दिक्कत आती है, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब पे, उसको आप जाके मेरी जो आप मेरे चैनल सर्च करते हो, तो वहां पे प्लेलिस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि हाँ आपने कौन सा चैप्टर देखना है। जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ क्लास, वो मैं क्लास वाइज प्लस चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, मतलब क्लास 11 चैप्टर 1, क्लास 11 चैप्टर 2, लाइक दैट, ठीक है जी। तो हमारा एक जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूस में, वो एक चैप्टर 1 है, और साथ में हमारा कौन चैप्टर क्लास, थ्योरी ऑफ डिमांड क्लास। इसकी ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं हमारे। आज का हमारा कौन सा पार्ट है क्लास, ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम टॉपिक क्लास कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो ध्यान से देखते हैं इस टॉपिक में क्या कहता है क्लास। वही चीज जो हम स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से बात करते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, इसमें एक बात हमेशा करेगा कि जो प्राइस है और जो डिमांड है, वो हमेशा इनवर्सली इफेक्ट करते हैं क्लास। कैसे करते हैं? इनवर्स इफेक्ट करते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। वही क्लास हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। देखो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या कहता है क्लास, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है ना, जो कमोडिटी का प्राइस है उसके बीच में एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें कौन सा रिलेशन है क्लास, इनवर्स रिलेशन है। इसी को हम क्या कहते हैं क्लास, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। सर आप तो बोल रहे थे बहुत इजी टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है इसको। ध्यान सुनो क्या है अभी प्रॉपर वे से, ठीक है जी। इस किसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या सिस्टम है इसमें, ध्यान से। उसके बाद क्लास इसी डेफिनेशन बोला गया है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जो हम पीछे फैक्टर्स पढ़ के आए हैं, जो हम डिमांड फंक्शंस वगैरह पढ़ के आए हैं, चीजें पढ़ के आए हैं, वो कहते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। मतलब सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा, बाकी सारी आसपास वाली चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है क्लास। और ये लाइन है, ये लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको प्रॉपर वे से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, या फिर मैं यूं बोलूं कि आपकी प्रॉपर डेफिनेशन गलत हो जाएगी क्लास, ठीक है जी। तो ये ध्यान से कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, यही लॉ ऑफ डिमांड की क्या है क्लास, सोचना है कि इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, तभी इसमें क्या कौन सा रिलेशन होगा क्लास, इनवर्स रिलेशन होगा। ओके क्लास। उसके बाद क्लास लॉ ऑफ अजम्पशन, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी अजम्पशन क्या है, उसका सोचना क्या है कि किस तरीके क्या क्या अज्यूम कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड ने, कि अगर ये होगा तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। पहला क्या है क्लास, अजम्पशन क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। हमारा ये मानना है कि जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स के, सप्लीमेंट्री जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, उसका जो प्राइस है क्लास वो बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। सेकंड क्लास हमारा पॉइंट है इसमें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। थर्ड क्लास हमारा पॉइंट है, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर की इनकम नहीं चेंज हो रही है। हम डिमांड इस वजह इनकम की वजह से कम ज्यादा नहीं हो रही है, डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। फोकस करो क्लास में, किस चीज पे फोकस कर रहा हूं बार बार, सिर्फ प्राइस और डिमांड में ही चेंज होना चाहिए, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। कौन कौन चीजें वो बता रहा है, बात कर रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं हुआ, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा, जो इनकम है बायर की वो चेंज नहीं हो रही है, और जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है वो भी सेम रहने वाली है। क्लास फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो हमको लगता है कि फ्यूचर में
चीजें कुछ महंगी हो जाएंगी तो आज ही हम डिमांड बढ़ा देते हैं, या फिर हमको लगता है फ्यूचर में चीजें सस्ती हो जाएंगी तो हम चीजों को आज खरीदना थोड़ा कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि फ्यूचर में सस्ता होगा तब खरीदेंगे। उन्होंने बोला कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, मतलब हम बिल्कुल नहीं सोच रहे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी लॉ ऑफ डिमांड में क्लास। ओके जी, लॉ ऑफ डिमांड में टेबल कैसा होता है क्लास, जैसे हमने पहले बनाया था क्वांटिटी डिमांड वगैरह में, डिमांड शेड्यूल में, उसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्लास। देखो पहले प्राइस 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, डिमांड क्या हो रही है क्लास, डिमांड कम होती जा रही है। प्राइस बढ़ता जा रहा है क्लास और डिमांड कम होती जा रही है। इट इज अ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है क्लास। उसके बाद डायग्राम देखते हैं क्लास, किस तरीके से इसकी डायग्राम बनती है, किस तरीके से सिस्टम चलता है। देखो सपोज करो क्लास, ये मैंने इसलिए नहीं बना के रखी क्योंकि अब बनाई हुई डायग्राम दिखाने में थोड़ी कंफ्यूजन आती है। बनाना किस तरीके से है, समझना किस तरीके से क्लास, लॉजिक वो ध्यान में रखना है। देखो सपोज करो पहले आपका प्राइस क्लास इतना था तो आपकी डिमांड इतनी थी, ठीक है ना। ये हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा क्या था क्लास, कि प्राइस इतना था और हमारी डिमांड क्लास क्वांटिटी डिमांड हम इतनी कर रहे थे। अब अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया मतलब प्राइस यहां पहुंच गया क्लास, तो प्राइस यहां पहुंच गया। अगर प्राइस बढ़ेगा तो बताओ डिमांड बढ़ेगी कम होएगी, डिमांड बढ़ेगी कम होएगी, बिल्कुल डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी क्लास। डिमांड बिल्कुल यहां से अंदर से आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी क्लास। अगर प्राइस बढ़ा है डिमांड कम हुई है तो इनका पॉइंट क्लास कैसे मैच कर रहा है, इस तरीके से। ये हमारा न्यू पॉइंट आ गया क्लास, ये हमारा क्या आ गया क्लास, न्यू पॉइंट आ गया। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो हमारी कुछ ऐसी कर्व बनेगी। इसको हम बोलते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं क्लास, स्लोपिंग डाउनवर्ड। स्लोपिंग डाउनवर्ड हमेशा कब होती है क्लास, कब होती है, जब इनवर्स रिलेशन होता है तब ही क्या होती है क्लास, स्लोपिंग डाउनवर्ड सिस्टम चलता है। ओके सर क्लास। उसके बाद हमारा जो सेकंड डायग्राम वो देखो, सपोज करो प्राइस हमारा फिर से पी ए क्यू ए, ठीक है जी, क्यू ए, तो डिमांड इस तरीके से हमारी पहले है। अभी क्या हुआ था, प्राइस हमने बढ़ाया था, अभी हमने क्या किया था, प्राइस बढ़ाया था, तो डिमांड क्या हुई थी, कम हुई थी। अब मैं अगर प्राइस कम कर दूं, मतलब प्राइस हमारा यहां आ गया, प्राइस यहां आ गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी क्लास, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी। हम इन दोनों को ऐसे इस तरीके से, दोनों पॉइंट को इस तरीके से मैच करेंगे तो ये फिर से क्या होगा क्लास, ये फिर से क्या होगा क्लास, फिर से स्लोपिंग डाउनवर्ड। सर फिर से स्लोपिंग डाउनवर्ड क्योंकि इनवर्स रिलेशन है क्लास। कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इसको क्या है, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है। ओके जी क्लास, आपने लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ध्यान से किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पहले अगर आपको आया व्हाट डू यू मीन लॉ ऑफ डिमांड, तो आपने लॉ ऑफ डिमांड की पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर लॉ ऑफ डिमांड की क्लास आपने अजम्पशन लिखनी है। लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन लिखने के बाद आपने उसका टेबल बनाना है क्लास। क्या बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद उसको आपने डायग्राम में शो करना है, डायग्राम 1, फिर उसको आपने एक्सप्लेन करना है डायग्राम को कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो रही है। समझ में आ रहा है क्लास, उसको एक्सप्लेन करोगे लिख के। उसके बाद टेबल 2 बनाओगे, मतलब डायग्राम 2 बनाओगे, डायग्राम 2 बना के कर्व 2 बना के उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे, देखो जी डायग्राम 2 में प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ये आपका इस तरीके से। फिर हम बोलते हैं मार्क्स नहीं आते। कैसे आएंगे, जब तक हम उसको प्रॉपर वे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्लास तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तरीके से करना है चीजों को, ये हमारा सिस्टम चलता है इसका लॉ ऑफ डिमांड का। उसके बाद क्लास हमको पता है, कहते हैं प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। हमको ये चीजें पता है, अभी हमने सीख ली। हमारा अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है क्लास, क्या क्वेश्चंस हैं, और सब क्वेश्चन सेम है, इनकी सबकी वर्डिंग अलग अलग है, सबका आंसर एक होगा। मैंने सबकी वर्डिंग लिख दी, ऐसा ना हो आपको लगे क्वेश्चन बाहर से आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पहला क्वेश्चन क्लास इसमें क्या है, कहते हैं बाय मोर ऑफ द गुड्स परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। कहते हैं हम जब प्राइस गिर जाता है तो हम ज्यादा सामान क्यों खरीदते हैं, हमको पता है हम खरीदते हैं। कहते क्यों खरीदते हैं, ये बताओ क्यों खरीदते हैं। ओके जी, कहते व्हाई डज डिमांड कर्व इज डाउन स्लोपिंग। कहते
क्यों डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है ये बताओ। कहते हैं क्यों इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी में और क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशन क्यों होता है ये बता दो। हमको पता है इनवर्स होता है, कहते क्यों होता है ये बता दो। तो क्लास सेम चीजें पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, बस सिस्टम से। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होने के क्या क्या रीजंस है वो बता। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस कम होना, डिमांड बढ़ना। फिर से वही इनवर्स के बारे में पूछ रहा है, मतलब ऐसी ऐसी वर्डिंग आ सकती है। इन सब के लिए आपने एक ही आंसर लिखना है, ये वाला प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करके समझिए, ठीक है क्लास। ओके, पहला इसमें क्लास हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखेंगे। पहला इसमें पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। डिमिनिशिंग यूटिलिटी कुछ याद आ रहा है क्लास, आपने सेकंड चैप्टर में किया होगा डिमिनिशिंग यूटिलिटी। कि डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है कि जब हम चीजें खाते हैं, जब हमको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो हम अच्छे रेट में उसको खरीदते हैं। जब हमारा उससे मन भर जाता है क्लास, मतलब हमारा पेट भर गया, सिस्टम हो गया, अगर वो चीज सस्ती हो जाती है तो हम फिर भी उसको परचेज करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं पहले ये 100 रुपए की थी, अभी ये 60 की मिल रही है। तो वही चीज अगर 60 की मिल रही है, हमारा चाहे उस चीज को लेने का मन ना कर रहा था पहले 100 का, जैसे उसका 60 का प्राइस हुआ हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मतलब दोबारा से क्लास कि जब हमको लगता है कि हमारी यूटिलिटी कम हो गई है तो हम उसके लिए कम प्राइस देके ही उसको खरीदेंगे, हम उसको ज्यादा प्राइस देके नहीं खरीदने वाले, ठीक है क्लास। इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी वर्क करता है। एग्जांपल दूं मैं थोड़ा सा, एक आइसक्रीम है क्लास, आपने 50 रुपए की आइसक्रीम है, आपने उसको खाया, आपने 3 आइसक्रीम खा ली, 50 रुपीस की 3 आइसक्रीम आपने खा ली, कंज्यूम कर ली, ठीक है ना। बोला बस अब और नहीं भाई, बहुत है, 3 आइसक्रीम खा ली, अब क्या, ठीक है जी। उसने बोला कि भाई 4th आइसक्रीम जो है ना वो 30 रुपीस की है। वो कितने रुपीस की है, 30 रुपीस की है। तो बोलता अच्छा जी 30 रुपीस की, जो भी 50 में खाई जो 30 की है, हम उसको भी 30 रुपीस देके परचेज कर देते हैं। इससे क्या प्रूव होता है क्लास कि जब हमारा मन भर गया, सिस्टम हो गया, जब हमने प्राइस गिरा दिया, हम उसकी डिमांड को अप कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। सेकंड क्लास क्या है हमारा, रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट का मतलब है क्लास परचेजिंग पावर। रियल इनकम का मतलब क्या है क्लास, परचेजिंग पावर। रियल इनकम का मतलब ये नहीं है कि वो 20,000 कमा रहा है तो 25,000 हो गई, 20,000 कमा रहा है तो कम हो गई, 18,000 हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल इनकम इफेक्ट का मतलब है, रियल इनकम का मतलब है क्लास परचेजिंग पावर। मतलब सपोज करो उसकी पहले 20,000 तनख्वाह थी, ठीक है ना, वो अपना घर का खर्चा नॉर्मल वे से चला रहा था, सही से चल रहा था, खर्चा सब कुछ सही चल रहा था। बट जब वो सामान खरीदने गया नेक्स्ट टाइम, वो सामान महंगा हो गया क्लास। क्या हो गया, महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया वो सामान। जब वो सामान क्लास कॉस्टली हो गया, इसका मतलब है जो उसकी परचेजिंग पावर थी पहले 20,000 का ज्यादा सामान खरीदने की, अब वो 20,000 में तनख्वाह चेंज, इनकम चेंज नहीं हुई है, स्टिल उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, डाउन हो गई। मतलब जैसे जैसे परचेजिंग पावर कम होगी, हम डिमांड भी कम करेंगे, नॉर्मल सी बात है। देखो अभी डिमांड क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। डिमांड क्यों कम कर रहे हैं हम, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। सेम तरीके से अगर वो चीजें सस्ती हो गई, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हम थोड़ा सामान को एक्स्ट्रा खरीद पाएंगे। तो ये हमारा रियल इनकम इफेक्ट, परचेजिंग पावर। ध्यान से कंसेप्ट को ध्यान रखना। उसके बाद क्लास हमारा थर्ड पॉइंट आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप मतलब जितने कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, कंज्यूमर्स कब बढ़ते हैं क्लास, कंज्यूमर कब ज्यादा एक चीज के ऊपर अच्छा, मतलब ये चीज खरीदनी है, ज्यादा कंज्यूमर एक चीज को ज्यादा कब खरीदते हैं, कब इकट्ठे आते हैं, जब उनको वो चीज कम दाम में मिले, सस्ती मिले। मतलब यहां से फिर क्या प्रूव हुआ है कि जब चीज सस्ती हुई तो डिमांड अप हो गई, अगर चीज वही महंगी हुई तो साइज ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे, साइज ऑफ कंज्यूमर वहां से हटके कहीं और चले जाएंगे। इससे भी क्या होता है क्लास, हमारा इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, प्रूव होता है। इसीलिए वो कर्व डाउनवर्ड स्लोप होती है। ये क्यों होती है कर्व, हम बता रहे हैं भाई हमारा यूटिलिटी मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी होता है, हमारा रियल इनकम इफेक्ट होता है, हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है, उसके ऊपर बेस होता है। फोर्थ हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
क्या है क्लास? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम दूसरी चीजों पे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो चीजें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है जी, इससे चले जाते हैं। या फिर क्यों जाते हैं कि जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो महंगी हो जाती है, ठीक है ना। चीजें सस्ती हुई, हम उसमें चले गए, मतलब उस वो चीज सस्ती हुई, उसकी डिमांड बढ़ गई, और जो हम यूज कर रहे हैं अगर उसका प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? इसका प्राइस बढ़ा तो हम इसको छोड़ के चले गए। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं हो, कि ऑप्शन ही ना हो कि हम इसको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते, तो जितनी मर्जी सस्ती महंगी हो हम उसको यूज करेंगे ना क्लास। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, कि हम क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होती है, वी हैव ऑप्शन टू यूज अदर गुड्स, दैट इज द रीजन। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ये भी हमारा रीजन है डिमिनिशिंग स्लोपिंग डाउनवर्ड होने का, कर्व स्लोप डाउनवर्ड होने का। लास्ट हमारे क्लास क्या है पॉइंट? डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूज का मतलब क्या है क्लास? कि हम एक चीज के बहुत सारे यूजेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का सिस्टम क्या है? कोई ऐसी चीज जिसके हम बहुत सारे यूज करते हैं। मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल यही सबके पास होती है मेरे अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड मिल्क। कि मिल्क के बहुत सारे यूजेस है, लाइक मिल्क से हमने दही बना सकते हैं, मिल्क से हम पनीर बना सकते हैं, मिल्क से हम वो गाजर का हलवा होता है वो बना सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं हम जो मिल्क से बना सकते हैं क्लास। जब अगर मिल्क सस्ता होएगा तो हम इसको यूजेस बढ़ा देंगे, कि हम ये चलो ये खाते हैं, चलो ये बनाते हैं, चलो ये यूज करते हैं, इसमें मिल्क यूज कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सस्ता तो है, हम इसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, कि हमने ये भी खा लेते हैं वो भी। जब क्लास यही अगर मिल्क महंगा होएगा तो हमके जो मिल्क के यूजेस हैं हम उसको लिमिट में कर देंगे, जो हमको चाहिए हम उसमें मिल्क यूज करेंगे क्लास। फिर से वही सिस्टम कि हम जब भी प्राइस कम हुआ तो हमने डिमांड बढ़ा दी, प्राइस ज्यादा हुआ तो हमने डिमांड को नीचे कर दिया क्लास। ये हमारा है किसका? बाय मोर ऑफ द गुड्स परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल। ये स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होती है? क्यों इनवर्स होता है? लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं, वो सारे पॉइंट्स क्लास। ठीक है क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो क्लास। ठीक है जी। उसके बाद क्लास हम अभी क्या करने वाले हैं? अभी हम इसका लास्ट क्या करने वाले टॉपिक, इसी का एक्सेप्शंस। क्या करने वाले क्लास? एक्सेप्शंस करने वाले हैं। इसके बाद ये हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर, और इसको प्रॉपर वैसे कर लेना क्लास। हम अभी इसको जल्दी जल्दी जो भी है कर लो। मैं किसके साथ आता हूँ? जल्दी जल्दी एक्सेप्शन के साथ आता हूँ इसको हम फिर क्लोज करते हैं क्लास। ओके क्लास, जल्दी जल्दी करो इसको, जल्दी, बी फास्ट। ओके क्लास, जो आज का हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, इसका लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस है? मतलब क्या कि लॉ ऑफ डिमांड कहां फेल हो जाता है, कहां लॉ ऑफ डिमांड वर्क करना बंद कर देता है प्रॉपर वे से, वो हम करने वाले हैं। अभी तक हमने सीखा था लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके से वर्क करता है, लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके से चलता है, उसकी क्या क्या एक्सेप्शन, उसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं, वो सारा कुछ हमने सीखा था। कि लॉ ऑफ डिमांड की जो कर्व है वो क्यों स्लोप डाउनवर्ड होती है, वो सारा कुछ किया था। लास्ट का जगह हमारा टॉपिक क्या है क्लास? इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट क्या है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, या फिर assumptions to the law of demand जिसको हम बोलते हैं क्लास। पहला हमारा इसमें पॉइंट है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। मतलब कहां ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ता है, स्टिल डिमांड नहीं बढ़ती है, स्टिल प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है। ऐसे कौन सी चीजें हैं देखते हैं क्लास। पहला हमारा क्या पॉइंट बताया मैंने? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्लास मैंने ये ब्रैकेट में जो नेम्स लिखे हैं ये इसी के नेम हैं, इसी के ही आपको नेम अलग अलग आ सकते हैं, वो मैंने बताया। जैसे कि सोशल डिस्टिंक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये सारे नेम इसी के नेम है क्लास। ओके, होता क्या है ये होता है क्लास, जैसे कि हमारे बहुत महंगी महंगी चीजें होती है ना क्लास, तो उस चीज में जहां पे हम शो ऑफ करते हैं, क्या करते हैं क्लास? शो ऑफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। एग्जांपल डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया क्लास। जब भी चीजें महंगी होती है ना, स्टिल हम इसको यूज करना बंद नहीं कर देते, स्टिल हम इसको परचेज करते हैं। स्पेशली जब सपोज करो किसी की मैरिज वगैरह हो रही है, कुछ सिस्टम चल रहा है, हम वहां पे होता है ना गोल्ड वगैरह पहनना, ये करना,
जितना मर्जी गोल्ड क्लास महंगा हो, हम मैरिज वगैरह में वो गोल्ड वगैरह को यूज करते हैं, मतलब उसको परचेज करते हैं उस टाइम पे क्लास। तो ये सिस्टम चलता है आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे हम शो ऑफ करते हैं। ठीक है जी, जितना महंगा होता है, जब सामान महंगा होता है, स्टिल हमको चीजें फर्क नहीं पड़ता, जितना हमको परचेज करना है उस टाइम पे हम उसको परचेज करते हैं। ठीक है क्लास, ये हमारा पहला पॉइंट क्या, आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रिक्शन। उसके बाद क्लास हमारा आता है गिफिन गुड्स। कौन सा क्लास, गिफिन गुड्स। इसका दूसरा नाम क्या है क्लास, गिफिन पैराडॉक्स भी इसको बोला जाता है क्लास। ओके जी, ये क्या है, क्या देखो क्लास, हमने दो नाम पढ़े थे पहले। एक तो हमने किया था नॉर्मल गुड्स, याद है आपको। एक हमने किया था इंफीरियर गुड्स, क्लास याद है। नॉर्मल गुड्स में होता है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इंफीरियर गुड्स होते हैं क्लास कि जो घटिया क्वालिटी के, थोड़े से घटिया क्वालिटी के हो, उसको इंफीरियर बोलते हैं। गिफिन गुड्स होते हैं क्लास जो बहुत घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो इंफीरियर से भी अच्छे गुड्स नहीं होते, उसको हम बोलते हैं क्लास गिफिन गुड्स। क्लास जब इसका प्राइस बढ़ता है, जब इसका प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है। सर क्या, क्यों सर? सोचो क्लास, प्रॉपर वे सोचो कि अगर गिफिन गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर बेकार गुड्स के प्राइस बढ़ रहा है, तो जो अच्छी चीजें हैं उसका प्राइस कितना बढ़ रहा होगा, उसका प्राइस कितना बढ़ गया होगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर कितनी कम हो गई, तो वो नॉर्मल गुड्स को छोड़ के कहां पे शिफ्ट हो जाते हैं क्लास, वो गिफिन गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो नॉर्मल इंफीरियर की तरफ नहीं देखते, क्योंकि अब प्राइस इतने ज्यादा आप हो रहे हैं। अगर गिफिन का भी प्राइस अप हो रहा है तो हम गिफिन पे शिफ्ट हो जाते हैं, हम गिफिन गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं क्लास। ओके क्लास, थर्ड हमारा पॉइंट है क्लास, व्हेन अ कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस ऑटोमेटिकली। सर हमारे घरों में, नॉर्मली हमारे घरों में ऐसा ही होता है, इवन दो ऐसा इस तरीके से चलता है कि हम प्राइस से देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। अगर उन्होंने बोला कि ये प्राइस 2000 रुपए का, हम सोचते हैं कि वो चीज अच्छी होगी। अगर कोई प्राइस कम बता दे, 500 रुपए का है, तो हम उसको बोलते हैं कि बेकार चीज है ये। तो समझ में आ रहा है क्लास? तो हम प्राइस से, कस्टमर क्या करता है, केवल प्राइस से जज करता है क्वालिटी को। और ऐसा बहुत बार आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ तो बहुत बहुत नॉर्मली ऐसा सिस्टम चलता है कि जब हम क्या करते हैं, हम जब कंज्यूमर क्वालिटी को जज करता है उसके प्राइस से, मतलब जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसको बोलते हैं हम क्लास क्या, व्हेन अ कंज्यूमर जज क्वालिटी फॉर ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। नेक्स्ट है क्लास हमारा फैशन रिलेटेड गुड्स। अगर फैशन रिलेटेड गुड्स है जो फैशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, चाहे उस गुड्स का प्राइस ज्यादा है, स्टिल हम उसको ज्यादा ही परचेज कर रहे हैं, बिकॉज उस गुड्स का क्या चल रहा है क्लास, फैशन चल रहा है, उसका ट्रेंड चल रहा है। तो इस वजह से जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, फियर ऑफ शॉर्टेज क्लास। क्या है, फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर हमको लगता है, अगर हमको ये डर है कि आने वाले टाइम में इस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी क्लास, शॉर्टेज हो जाएगी, तो हम ये सोच के, चाहे उसका प्राइस ज्यादा है, हम उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको डर है कहीं आने वाले टाइम में वो सामान हमको ना मिले। ओके क्लास, नेक्स्ट हमारा क्लास केस चलता है नेसेसिटीज। नेसेसिटीज में चाहे प्राइस अप हो जाए, स्टिल हम उसको लेना नहीं छोड़ते। सर नेसेसिटीज मतलब जरूरी चीजें, बहुत जरूरी चीजें, जिसका प्राइस अप होने पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पास उसकी बेस्ट एग्जांपल है क्लास मेडिसिन। मैंने वही एग्जांपल यहां लिखी है, मेडिसिन। मतलब अगर हम बीमार हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम नहीं देखते कि डॉक्टर की फीस कितनी अप हो गई है, हमको उस टाइम पे वो इलाज करवाना ही करवाना है। हम बहुत सारी चीजों के लिए सोचते हैं कि यहां खर्चा नहीं करना, वहां खर्चा नहीं करना, नहीं फालतू खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना। बट अगर हमको कोई दिक्कत परेशानी हो, हमारे पास ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पैसे हो जाते हैं, या फिर हम ये बोले कि अरेंज करने पड़ते हैं क्लास, हमको वो अरेंज करने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड कि वो हमारी नेसेसिटी है, वो हमारी नेसेसिटी है, हमको वो करना पड़ेगा, चाहे प्राइस ज्यादा है चाहे प्राइस कम है। तो ये हमारे नेसेसिटी में
होता है। क्लियर है क्लास? तो इसी तरीके से वर्क करता है कि जब हमारा प्राइस हमारा बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। लॉ ऑफ डिमांड ये तो था कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, बट ये क्या है उसकी परसेप्शंस कि कहां पे फेल हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड, इन चीजों में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है क्लास। और इसकी एंड में डायग्राम है क्लास, प्रॉपर वे से लॉ ऑफ डिमांड का ये प्रॉपर लाइन वाइज लॉ की डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, उसकी अजम्पशंस के बाद टेबल के बाद डायग्राम के बाद क्लास उसका जो हमने पॉइंट्स किए थे वो वाले पॉइंट्स, ठीक है जी, कि क्वेश्चन की स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड क्यों होती है, क्या सिस्टम है, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस क्या है वो हमने इसमें करना है। उसके बाद ये हमारा टॉपिक बिल्कुल ये हमारा आंसर प्रॉपर वे से हमको मार्क्स मिल जाएंगे। और क्लास ये इस इंडिविजुअल पॉइंट को टिक लगा देना, ये अकेला सिंगल पॉइंट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं टीचर्स। इसको आप लिख के प्रॉपर वे से कि हाँ आर्टिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसकी ये वाली डायग्राम क्लास आप बना आना। अगर सारे पॉइंट पूछे सारे डायग्राम बना के तो आप ये डायग्राम बनाना, आपको प्रॉपर वे से मार्क्स क्लास मिल जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, प्रॉपर वे से हमने कंप्लीट किया, ठीक है जी, अच्छे तरीके से किया, शॉर्ट टाइम में कम टाइम में किया। ओके क्लास, टेक केयर, इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। ओके क्लास, टेक केयर, बाय।